बहुत दूर ऊंची पहाड़ी पर एक घना वृक्ष था और उस वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था जो सोने की विष्ठा करता था, यानी कि सोने की बीट किया करता था। एक दिन एक व्याघ यानी बहेलिया वहाँ से गुजर रहा था। उसने सिंधुक को देख करके भी अनदेखा कर दिया। ये बात सिंधुक को बहुत बुरी लग जाती है। वो सोचता है, अरे ये शिकारी मेरी विशेषताओं को नहीं जानता, इसीलिए तो इसने मुझे अनदेखा कर दिया है। धूप में चल चल कर बहेलिया बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो उस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है। तभी सिंधुक ऊपर से बीट कर देता है और वो एकदम से सोने में बदल जाती है। बहेलिया उस बीट को देखकर बड़ा ही हैरान होता है। जब वो ऊपर देखता है तो सिंधुक फिर से एक बूंद नीचे गिरा देता है। शिकारी कहता है, अरे ये तो बड़ा ही विचित्र पक्षी है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। और वो जाल डालकर सिंधुक को पकड़कर अपने घर ले जाता है। जब वो उसे अपने घर ले जाता है तो फिर वो सोचता है, मैं इस पक्षी को अपने घर तो ले आया हूँ, लेकिन कहीं राजा को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो इस पक्षी को मुझसे छीन लेंगे और हो सकता है कि मुझे सजा भी दे दें। इसीलिए मैं इसे राजा के पास ले जाकर उन्हें उपहार के रूप में दे देता हूँ। इसके बाद बहेलिया उसे ले जाकर राजा को दे देता है और राजा से कहता है, महाराज, ये पक्षी बड़ा ही विचित्र है। ये जहाँ पर भी अपनी बीट गिरा देता है वो सोने में बदल जाती है। मैं इसे आपको उपहार देने के लिए लाया हूँ, आप इसे रख लीजिए। राजा उसकी तरफ हंसते हुए देखते हैं। उन्हें बहेलिये की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे रख लेते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं, इस पक्षी का विशेष ध्यान रखना। मंत्री उस पक्षी को देखते हुए कहते हैं, महाराज, क्या आप सचमुच इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये बहेलिया जो कह रहा है वो सच है? क्या ये मामूली सा पक्षी सचमुच विचित्र बीट करता होगा? राजा कहता है, नहीं, मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो फिर महाराज, हम इसे छोड़ देते हैं, क्यों इसके खाने पीने और इसकी सेवा पर विशेष खर्चा किया जाए? राजा कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। इसके बाद मंत्री उस पक्षी को छोड़ देते हैं। सिंधुक जाते जाते वहाँ पर अपनी एक बीट की बूंद गिरा कर चला जाता है, जो सबके सामने सोने में बदल जाती है और सब उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन सिंधुक अब कहाँ रुकने वाला था, वो तो वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते कहकर जाता है, इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो मूर्खों से भरी पड़ी है। पहला मूर्ख तो मैं हूँ, जिसने बहेलिये की अनदेखी करने पर उसके सामने बीट कर दी, और दूसरा मूर्ख शिकारी है जो मुझे अपने घर तो लेकर के गया, लेकिन इसने मुझे अपने घर पर रखा नहीं। और तीसरे मूर्ख राजा जी आप हैं, जिसे इस बहेलिये की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और आपके मंत्रीगण जिनकी जिम्मेदारी है कि हर चीज की जांच परख की जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऐसा कहकर सिंधुक वहाँ से उड़ जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ना ही तो किसी बात पर आंखें मूंद कर विश्वास करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति किसी बात के बारे में कह रहा है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।